जैसा कि आप सबको पता ही होगा, किसी भी कंपनी में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, भले ही वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, जो भी मटेरियल वगैरह हो गए, है ना। तो कैसे वो कंपनी उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करे ताकि जो उनके कंपैटिटर्स हैं उनको वो पीछे छोड़ सके, तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनालाइजिंग कंपनी रिसोर्सेज इन अ कंपेटिटिव पोजीशन ऑब्वियसली, और इसमें हम 3 टेक्निक्स यूज़ करेंगे: स्ट्रेच, लेवरेज एंड फिट। आपने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली होगी या बुक में पढ़ लिया होगा इसके बारे में, आपको समझ नहीं आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो पे आए हो। मैं इस चीज़ की श्योरिटी लेता हूँ, अगर आप इस वीडियो में आए हो ना तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा ये टॉपिक, और आपको जो बाकी वीडियोस हैं उनसे कुछ अलग हट के दिखने को मिलेगा। बहुत सारे रियलिस्टिक एग्जाम्पल के साथ हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो 2 कंपनियां हैं, एक प्रिया ओन करती है, एक गौरिका ओन करती है कंपनी। ठीक है, प्रिया की कंपनी है, गौरिका की कंपनी है। प्रिया जो है भाई एक इंडस्ट्री जायंट है, बहुत फेमस कंपनी है प्रिया की, और जो गौरिका की है वो एक स्मॉल प्लेयर है इन द मार्केट, इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। अब आप बोलोगे भाई बिल्डिंग तो दोनों की सेम लग रही है। सॉरी, मैं गौरिका की कंपनी बताना भूल गया, बस एक फ्लोर है गौरिका के पास, और जो प्रिया की कंपनी है ना वो पूरा बिल्डिंग है, गौरिका का एक फ्लोर है बस। ठीक है, प्रिया की कंपनी के पास भैया एक्सटेंसिव रिसोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन गौरिका की जो कंपनी है उसके पास बहुत फ्यू रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। प्रिया की कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है इनोवेशन करने में, लेकिन गौरिका की कंपनी जानी जाती है अपने इनोवेटिव अप्रोच को यूज़ करने में, और दोनों कंपनी जो लार्जेस्ट मार्केट शेयर है वो कैप्चर करना चाहती हैं, लेकिन जो उनका अप्रोच है, रिसोर्सेज जो भी उनके पास है उनको मैनेज करने का, वो दोनों का अलग अप्रोच है। ठीक है, जो कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है, इन दोनों कंपनीज़ को। अब मान लो दोनों कंपनियों ने अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया। एक टाइम के लिए मान लो दोनों फ़ोन बनाती हैं कंपनियां, फ्लैगशिप फ़ोन मार्केट में लॉन्च किया। गौरिका की कंपनी का, जैसे कि मैंने बताया था, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज उसके पास हैं ऑलरेडी, उसने बहुत अच्छे से उसको यूज़ किया, और जो उसने एक प्रोडक्ट बनाया वो सबको ऐसे आश्चर्यचकित करने वाला प्रोडक्ट बनाया, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट में भेजा उसने। वहीं पे जो प्रिया की कंपनी थी उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन जब उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया वो, क्योंकि प्रिया की कंपनी ने यूटिलाइज नहीं किया जो उसके पास ऑलरेडी पावर्स अवेलेबल थी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम भी हो ना तभी भी चल जाएगा, लेकिन आपको उनको रिसोर्सेज को मैनेज करना आना चाहिए, और इस वीडियो में हम रिसोर्स मैनेजमेंट ही देखने वाले हैं। तो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, एनालाइजिंग कंपनी रिसोर्सेज का। एनालाइजिंग अ कंपनीज रिसोर्सेज इन अ कंपेटिटिव पोजीशन इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है इसको, क्योंकि रिसोर्सेज ही तो होते हैं जिनको यूज़ करके आप वैल्यू जनरेट करते हो, प्रॉफिट जनरेट करते हो, फाइनेंशियल आउटकम्स जनरेट करते हो। जो भी चीज़ आप बिजनेस में कर रहे हो आप रिसोर्सेज यूज़ करके ही कर रहे हो। This process involves assessing the strengths and weaknesses of a company's tangible and intangible assets and how effectively these assets are utilized to maintain or improve the company's standing in the market. तो कंपनी के पास जो ऑलरेडी एसेट्स हैं या जो रिसोर्सेज हैं, इस प्रोसेस के ज़रिए उनका स्ट्रेंथ देखा जाता है कि कितना काम में आ सकता है, उनके वीकनेसेस देखे जाते हैं कि किस काम में नहीं ला सकते इन रिसोर्सेज को, ताकि कंपनी उस रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से समझ पाए, और एक बार आप समझ सकते हो तो तभी उसके बाद आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे मार्केट में, एक इमेज बनाने के लिए या एक इम्पैक्ट छोड़ने के लिए मार्केट में। द गोल इज़ टू डिटरमाइन हाउ अ कंपनी कैन डिप्लॉय इट्स रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज कंपेटिटिव एडवांटेज एंड इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे गोल यही होता है कि उन रिसोर्सेज को अच्छे से समझा जा सके, उनको यूज़ में लाया जा सके, ताकि जो कंपेटिटर्स हैं उनको पछाड़ा जा सके। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था, वो एग्जांपल याद रखना, जो भी बची हुई वीडियो उसमें वही एग्जांपल यूज़ होने वाला है। ठीक है, प्रिया की कंपनी थी, गौरिका की कंपनी थी। प्रिया की कंपनी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, गौरिका की कंपनी के पास कम रिसोर्सेज थे, लेकिन गौरिका की कंपनी ने भैया तभी भी इनोवेशन किया, प्रिया की कंपनी नहीं कर पाई। तो क्योंकि गौरिका की कंपनी ने अच्छे से इनोवेशन करने के लिए अपने रिसोर्सेज को मैनेज किया था, अच्छे से यूटिलाइज किया था, तभी वो कंपेटिटर जो है, जैसे प्रिया की कंपनी उसका कंपेटिटर ही तो थी एक तरह से, तो उसको पछाड़ पाई और सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल कर पाई।
अब एनालाइजिंग कंपनी रिसोर्स इन अ कंपैरेटिव पोजीशन कैसे कर सकते हो आप, कैसे करोगे आप अपने रिसोर्सेज का जो भी है एनालाइज कैसे करोगे, अपने रिसोर्सेज कैसे मैनेज करोगे। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके पास है कौन कौन से रिसोर्सेज। आपके पास टेंजिबल रिसोर्सेज हैं, आपके पास इंटेंजिबल रिसोर्सेज हैं। टेंजिबल का मतलब हो गया आपके पास मशीनरी, बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी या कैश रिजर्व्स हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं आपके। इंटेंजिबल रिसोर्सेज हो गए आपके, जैसे कि आपके पेटेंट्स हो गए, ब्रांड की कितनी रेपुटेशन है आपकी, कंपनी में क्या कल्चर है आपका, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कितने हैं आपके पास, ठीक है, आपने कितना इनोवेशन किया है, वो सारे हो गए इंटेंजिबल रिसोर्सेज। तो एक तरह से सबकी लिस्ट बनाना इस स्टेप में होता है, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आप करोगे अपनी कंपैटिटिव पोजीशन को इवैल्यूएट करोगे कि आप मार्केट में स्टैंड कहाँ पे करते हो अपने कंपैटिटर से। अगर आप कंपेयर करो तो आपके कस्टमर्स कितने लॉयल हैं आपके लिए। फिर आप देखोगे कि आप कंपैटिटर से कितना अलग प्रोडक्ट बना रहे हो, अपने प्रोडक्ट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि नहीं, आप टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ें आप देखोगे। तो आपने अपने लिस्ट कर लिए जितने भी रिसोर्सेज थे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपने देख लिया कि आप कंपैटिटर से कितना अलग बना सकते हो जो भी चीज़ें हैं, और आप स्टैंड कहाँ पे करते हो। थर्ड में आप देखोगे एनालिसिस ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अभी आप देखोगे कि कितना इफेक्टिवली आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आपके जो भी एंड रिजल्ट्स हैं, रेवेन्यू हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, वो बढ़ें। रिसोर्सेज क्या होते हैं, एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। जो भी आपके पास एसेट्स पड़े हुए हैं आपकी इन्वेस्टमेंट ही तो है। तो आप रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट देखोगे कि डिफरेंट एसेट्स पे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, उनको कितने अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हो। और फिर उसके बाद यूटिलाइज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रेच, लेवरेज एंड फिट टेक्निक, जो कि हम आने वाली इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की, स्ट्रेच से स्टार्ट करते हैं। कि स्ट्रेच ऐसे सुनने में क्या लग रहा है, भैया कोई एक रिसोर्स है उसको बहुत ज़्यादा खींच दिया। द आइडिया ऑफ स्ट्रेचिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज टू मीट एंड एक्सीड ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे स्ट्रेच का मतलब ही यही होता है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उन्हीं को स्ट्रेच करो ताकि आप जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट कर पाओ या एक्सीड कर पाओ। दिस इन्वॉल्व पुशिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू इनोवेट एंड फाइंड क्रिएटिव वेज टू अचीव मोर विद लेस। तो जितने रिसोर्सेज हैं आपके पास उन्हीं को यूटिलाइज करके आप इनोवेशन करो, क्रिएटिव वेज फाइंड करो। स्ट्रेच challenges the conventional boundaries of resources, encouraging companies to pursue ambitious goal without necessarily having proportional resources at the outset। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। इस स्ट्रेच का मतलब ये हो गया कि भाई आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं ना उन्हीं को यूज़ करके आप जो आपके बड़े बड़े गोल्स हैं उसको पूरे कर सकते हो, जैसे कि हमने अपनी गौरिका वाली कंपनी में देखा था। ठीक है, उसके पास कम रिसोर्सेज थे लेकिन तभी भी उसने इनोवेशन किया था। दिस कैन स्टिमुलेट एफिशिएंसी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग विच कैन लीड टू कंपेटिटिव एडवांटेज। ठीक है, इसके ज़रिए आप कंपेटिटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो, एफिशिएंसी कर सकते हो, ताकि आपके कंपेटिटर्स को आप पीछे छोड़ पाओ। इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि मैंने गौरिका वाली कंपनी का ही बताया था। गौरिका कंपनी स्ट्रेच इट्स रिसोर्सेज बाय फोकसिंग ऑन यूनिक डिज़ाइन फीचर्स दैट कुड बी डेवलप्ड विद इन इट्स बजट कंस्ट्रेंट्स रेदर दैन मैचिंग द हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस ऑफ लार्जर कंपेटिटर्स। ठीक है, लार्जर कंपेटिटर्स के पास होंगे भाई बहुत सारे रिसोर्सेज, हमारे पास जितने हैं ना हम उतने में ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको कस्टमर्स देखते हैं उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, this allowed them to create a niche market, thus stretching their limited resources to gain a competitive advantage। तो इसलिए उन्होंने एक niche market बनाया कि भैया हम तो innovation ही करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप competitive advantage या competitive edge गेन कर सकते हो। सेकंड होता है लेवरेज। लेवरेज का मतलब हो गया यूजिंग द कंपनीज एसेट्स और रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल रिटर्न। करंट रिसोर्सेज को यूज़ करके आप पोटेंशियल रिटर्न को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, एंड रिजल्ट्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। It's about finding the most effective way to use what you have to create greatest impact। थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच की तरह ही है। स्ट्रेच में क्या है ना कि आप कम से ज़्यादा का उम्मीद कर रहे हो। लेवरेज में ये है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज़ करो ताकि आप बड़ा इम्पैक्ट कर पाओ। मतलब बेसिकली यूटिलाइजेशन हो गया कि अच्छा यूटिलाइजेशन करो, जितना उनमें पोटेंशियल है वो तो वो काम करेंगे ही करेंगे। लेवरेज कैन बी अचीव्ड थ्रू ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेसेस, यूटिलाइजिंग यूनिक एसेट्स और थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट एम्पलीफाई केपेबिलिटीज़। ठीक है, लेवरेज कैसे कर सकते हो आप, जो आपकी करंट प्रोसेसेस हैं अगर उसमें कोई लैग है वो सारी चीज़ें देखना, उसको एलिमिनेट करना, कोई वेस्ट वगैरह है तो। ठीक है, आप अपने यूनिक एसेट्स को यूटिलाइज कर सकते हो कि आपको किसी रिसोर्स की क्षमता का नहीं पता है, कैपेबिलिटीज़ का नहीं पता है, तो उसको देख सकते हो आप। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल आप देख सकते हो गौरिका वाली कंपनी का ही। गौरिका कंपनी लेवरेज इट्स स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम टू इनोवेट अ सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन दैट इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस विच वॉज नॉट resource intensive
बट ऑफर्ड हाई रिटर्न्स इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। तो गौरिका की कंपनी ने क्या किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बना दी एक, ताकि वो अच्छे रिसर्च कर पाए कि कस्टमर्स किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लगे आपके, लेकिन जो आपका एंड रिजल्ट था, जो कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन था, लॉयल्टी थी, जो रिटर्न था आपका, वो इन्हांस हुआ। वहीं प्रिया की कंपनी ने क्या किया, प्रिया कंपनी विद इट्स वास्ट रिसोर्सेज कुड हैव लेवरेज इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट मटीरियल्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज, बट फेल टू डू सो इफेक्टिवली। प्रिया की कंपनी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, अगर उसने अपने करंट रिसोर्सेज पे ही अच्छे से ध्यान दिया होता, लेवरेज किया होता उनको सही से, तो वो बहुत अच्छा कर पाती। तो वहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है कि प्रिया की कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज थे उनको वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पाई, ठीक है, एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया उसने। थर्ड होता है फिट, द अलाइनमेंट ऑफ कंपनी रिसोर्सेज विद इट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स, कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको बताना कि भैया आपका जो काम है ना वो कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए ही काम कर रहे हो आप, ठीक है, वो मेक श्योर करना, वो होता है फिट। It is about ensuring that the company's strength and capabilities are well suited to not only the current market conditions but also to long-term strategic vision of the organization। कि भाई आने वाले जो 1 साल में हम करने वाले हैं या जो आने वाले 6 महीने में भी करने वाले हैं, उसके लिए तो आप हो ही हो, जो उसके रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, मशीनरी वगैरह, कि आने वाले 6 महीने के लिए तो आप हो ही हो, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म जो कंपनी का गोल है उसके लिए भी काम करना है। कंपनी को ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ती है कि जो उसके रिसोर्सेज हैं इतने अच्छे हैं, इतने इफेक्टिव हैं कि कंपनी का जो विजन होगा उसको अचीव करने में सहायता करेंगे। अ गुड फिट मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अगर आपके पास एक गुड फिट है रिसोर्सेज का, तो आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। इंश्योरिंग दैट रिसोर्सेज आर नॉट wasted on non-core activities or market where the company does not have a competitive advantage। तो वहाँ पे आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना अपने रिसोर्सेज, आप वहीं पे लगाओ जहाँ पे कंपनी का गोल है, जहाँ पे कंपनी competitive एडवांटेज ले सकती है। तो ये चीज़ मेक श्योर करना होता है फिट। इसका भी गौरिका वाली कंपनी का एग्जांपल ले सकते हो। गौरिका हैड अ फिट बिटवीन इट्स इनोवेटिव कल्चर, जो भी उसके रिसोर्सेज थे, रिसोर्स क्या हो गया, मतलब बेसिकली एक कल्चर ही तो हो गया, इंटरनल प्रोसेसेस ही तो हो गई, ठीक है, एंड इट्स स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ बीइंग अ मार्केट इनोवेटर। तो जो भी रिसोर्सेज थे, गौरिका ने इस तरीके से उन रिसोर्सेज को यूज़ किया कि वो मार्केट में इनोवेट करने ही आई है, उसका लॉन्ग टर्म गोल इनोवेटर बनना ही है, ठीक है। तो उसी वे में उसने जो भी उसके पास रिसोर्सेज थे उसको यूज़ किया। दिस अलाइनमेंट हेल्प देम रिमेन रेलिवेंट एंड कंपैटिटिव, ठीक है। और इसके ज़रिए उसने क्या किया, जो भी रिसोर्सेज थे उनको इनोवेशन के प्रति ही यूज़ करके उसने क्या किया, उसको रेलेवेंट बनाया, जो भी रिसोर्सेज थे, और कंपैटिटिव थे वो, जो भी उसका रिजल्ट था उसको। वहीं प्रिया की कंपनी ने क्या किया, प्रिया कंपनी हैड रिसोर्सेज लाइक एडवांस टेक्नोलॉजी एंड स्किल पर्सोनल बट लैग्ड अलाइनमेंट विद द फास्ट पेस्ड मार्केट ट्रेंड रिफ्लेक्टिंग अ पुअर फिट, ठीक है। मतलब प्रिया की कंपनी की यहाँ पे बहुत गंदी बेइज्जती की जा रही है, लताड़ा जा रहा है उसकी कंपनी को, कि प्रिया की कंपनी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हुए, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होते हुए, उसने ऐसे अलाइनमेंट अच्छे से नहीं बिठा पाई वो, कि भैया उसको भी इनोवेशन कर ले, थोड़ा सा वो भी क्रिएटिविटी दिखा दे मार्केट में, जिसकी वजह से उसका एक ऐसे पुअर फिट बोल सकते हो आप, कि वो फिट नहीं कर पाई अपने रिसोर्सेज को अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो, और नीचे जाने से पहले आपको बीच में लाइक का बटन दिखेगा, प्लीज़ यार लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी नहीं हो तो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि स्टडी से हट के भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का अपने चैनल पे, तो प्लीज़ उसके लिए भी अगर आपके पास कोई फीडबैक है और आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।